हाय फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने देखा था आईसीसी कलर चार्ट। और आईसीसी कलर चार्ट में 1 से लेकर 10 तक बेस कलर थे, तो उनके अंडरटोन थे, है ना। जो अंडरटोन जो है, अंडरटोन्स मतलब रिफ्लेक्शन, ये ज़्यादातर बिगिनर्स को समझ नहीं आता कि होते क्या है एग्जैक्टली। तो आज अंडरटोन के बारे में, चाहे वो स्किन का हो या बालों का हो, आपको समझने हैं। अभी हमारी हेयर साइंस चल रही है, तो मैं आपको बालों के पिगमेंट के बारे में, बालों के अंडरटोन्स के बारे में आपको बताऊंगी। आप समझ लेना अच्छे से अभी इसको। अभी देखिए, यह है बेस कलर 1 से लेकर 10 तक। हाँ, इनका जो 1 नंबर पे आता है वो है ब्लैक। इसका अंडरटोन क्या आएगा? डार्केस्ट रेड। 2 नंबर पे आता है डार्केस्ट ब्राउन। डार्केस्ट ब्राउन का भी क्या आएगा? डार्क रेड। ये डार्केस्ट रेड है, इसके अंडरटोन है। ये इधर जो दिए गए हैं, मैं इसकी फोटो भी लगा दूंगी, आप देख लेना। ये डार्क रेड। और ये 3 नंबर के बाल जो मेरे हैं, अभी ये हम जो घर में रहते हैं ना, तो हमारे बालों का शेड हमें समझ में नहीं आता कि उसका अंडरटोन समझ में नहीं आता। जब अंडरटोन को समझना है तो आपको दोपहर में ही समझ में आएगा, या सुबह में जब बहुत ज़्यादा सनलाइट होती है ना, तभी उसमें बराबर समझ में आता है कि इसका अंडरटोन कौन सा है, बालों का हो या स्किन का हो। घर में समझ में नहीं आता, तो ये घर में तो बिल्कुल चेक ना करें, ओके। तो डार्क ब्राउन का आएगा रेड, मीडियम ब्राउन का आएगा रेड। ये रेड ऐसे इसलिए दिया गया है कि इसमें थोड़ा सा ज़्यादा डार्क रेड होगा, इसमें, है ना, इसमें रेड होगा। और ये लाइट ब्राउन है। लाइट ब्राउन 5 नंबर पे आएगा, इसका नंबर है ऑरेंज। 6 नंबर पे आएगा रेड ऑरेंज आएगा, सॉरी 5 नंबर पे आएगा लाइट ब्राउन, उसका रेड ऑरेंज है, उसका जो अंडरटोन है वो। और ये 6 नंबर पे आएगा डार्क ब्लॉन्ड। डार्क ब्लॉन्ड। अब आएगा यहाँ पे ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड आगे है यहाँ पे, और यहाँ पे रेड ऑरेंज है। ऐसे क्यों? क्योंकि इसमें रेड की मात्रा ज़्यादा है इस वाले में, और इस वाले में ऑरेंज की मात्रा ज़्यादा है। जो आगे रहेगा उसकी मात्रा ज़्यादा रहेगी। अब पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है। 7 नंबर पे है मीडियम ब्लॉन्ड। मीडियम ब्लॉन्ड का जो आएगा प्रॉपर ऑरेंज आएगा, उसका जो अंडरटोन है। और ये 8 नंबर पे है लाइट ब्लॉन्ड। लाइट ब्लॉन्ड का आएगा येलो। लाइट ब्लॉन्ड का येलो आएगा, प्रॉपर येलो। 9 नंबर पे है वेरी लाइट ब्लॉन्ड, मतलब पेल येलो, उससे भी ज़्यादा। और ये 10 नंबर पे है वेरी वेरी लाइट ब्लॉन्ड, इसका पेलेस्ट येलो, एकदम फीका येलो, है ना। मतलब फीका मतलब क्या? येलो, है ना। तो ये बेस कलर हो गए, है ना। और ये इसके अंडरटोन दिखते कहाँ पे हैं? जब आप बाहर जाओगे तब आपको इसके रिफ्लेक्शन दिखाई देंगे। बाल यहाँ पे ब्लैक दिखते हैं, लेकिन आप बाहर जाओगे तो वहाँ पे बाल कैसे दिखेंगे? रेड। जो मेरे बाल है, मैं 3 नंबर के बालों की बात कर रही हूँ, मेरे डार्क ब्राउन बाल है, तो मेरा अंडरटोन क्या हुआ? रेड, ओके। तो उस हिसाब से हमें फैशन जैसे कलर्स करने हैं, तो उस अपने अंडरटोन के हिसाब से करना है। जब हमें ड्रेसिंग करनी है तो अंडरटोन के हिसाब से करो, मतलब वो जरा उठ के आएगा, अच्छे दिखेगा, ओके। तो अब देखते हैं अंडरटोन एग्जैक्टली होते क्या हैं। जिस कलर की मात्रा ज़्यादा है, मतलब डोमिनेट है बेस कलर में, सबसे नीचे वाला जो कलर है, उस जिस कलर की मात्रा सबसे ज़्यादा है वही उसका अंडरटोन है। बात समझ में आई? तो यहाँ तक समझ में आया। अब समझते हैं अंडरटोन एग्जैक्टली होता क्या है। ये जो बेस कलर्स है, ये बेस कलर, इनमें सबसे लास्ट में जो कलर रहता है, अभी समझो हम ले लेते हैं ब्राउन कलर या ब्लैक कलर। ये बनता है 3 पिगमेंट से, रेड, येलो और ब्लू, ओके। रेड और ये 3, इससे ये कलर बना। अब समझो इसमें रेड की मात्रा ज़्यादा है, इस कलर में ये दोनों की कम है, रेड की मात्रा ज़्यादा है, तो ये बनेगा ऑटोमेटिक ब्राउन, है ना, ब्राउन। तो इस कलर में, इस ब्लैक में, इसका अंडरटोन कौन सा हुआ? रेड, है ना, डार्केस्ट रेड हुआ ना। अब आई बात समझ में? तो ये होता है अंडरटोन। और अंडरटोन आपको कभी भी देखना है तो आप घर से बाहर निकल के, मतलब घर में ना देखें, उसमें समझ में नहीं आएगा। जब शाडो में होते हैं हम, तो हमें समझ में नहीं आता। तो हमें जाना चाहिए घर के बाहर। अगर आप घर के बाहर जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि उससे जब सनलाइट पड़ेगी तो आपको समझ में आएगा। अभी मेरे बाल जो है यहाँ पे आपको ब्लैक दिख रहे हैं, बाहर जाऊंगी तो मेरे बाल रेड दिखेंगे, क्योंकि मेरा बालों का अंडरटोन है रेड। और मेरे 3 नंबर के बाल है डार्क ब्राउन, है ना।
ये बात आई समझ में। और इसका जो रिफ्लेक्शन जो होता है, रिफ्लेक्शन अब आपको समझ में आया होगा कि इन जितने भी कलर है इनका जो रिफ्लेक्शन होता है लास्ट में बचने वाला कलर जो डोमिनेट ज़्यादा होता है उससे कहते हैं अंडरटोन। अभी यही बात समझ में। अब ये अंडरटोन समझ गए होंगे तो अभी समझते हैं कि ये दिखता कैसे है ना। जब हम कोई भी केमिकल वर्क करते हैं जैसे कैराटिन, ये मैं हिंदी में इसलिए लिखती हूँ कि कोई भी बिगिनर है या कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है तो उसको समझ में आए, बस समझ में आए कि ये है क्या, है ना। कोई 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 होते हैं स्टूडेंट जिनको स्पेलिंग में प्रॉब्लम होती है तो ये उनके लिए है कि मैं हिंदी में लिखती हूँ ताकि किसी को भी ऐसा नहीं हो कि वो समझे ही ना, है ना, यहाँ से ना आ जाए उसकी। ये प्रॉब्लम मुझे भी स्टार्टिंग में होती थी, अभी नहीं होती। तो ये जब हम केमिकल ट्रीटमेंट कोई भी करते हैं तब हमें ये दिखने लगता है हमारा अंडरटोन कौन सा है। केराटिन, सिस्टीन की अंडरटोन होता क्या है, ये अंडरटोन ऐसे भी चेक किया जाता है लेकिन जब स्किन का हमारा क्लास होगा तब ऐसे समझाऊंगी मैं, ओके। अभी आपको बालों का तो समझ में आया होगा कि अंडरटोन किसे कहते हैं। हमारे बालों में जो सबसे मतलब रिफ्लेक्ट होता है ज़्यादा, है ना। अभी तो बाल घर में है तो ब्लैक दिख रहे, बाहर जाएंगे तो हमारे बालों का कलर जो है तो नेचुरल वो दिखेगा उसमें क्योंकि वो डोमिनेंट कलर होगा उसमें। अभी मेरे बालों में रेड कलर जो है वो डोमिनेंट है तो बाहर जाऊंगी तो मेरे बालों का कलर कौन सा दिखेगा, रेड, ओके। तो अभी देखते हैं कि ये जब हम सैलून वर्क करते हैं तब केराटिन, सिस्टीन, स्ट्रेटनिंग, पर्मिंग, रिबॉन्डिंग या प्री मतलब हाईलाइटिंग, ओके। तो ये जो हम करते हैं तब हमें समझ में आता है कि हमारा एग्जैक्टली अंडरटोन कौन सा है ना। तो अभी देखते हैं प्री लाइटनिंग क्या है, नेचुरल प्री लाइटनिंग क्या होता है। अभी ये बात समझ लो कि नेचुरल प्री लाइटनिंग क्या है। जैसे धूप, पानी और पानी मतलब हार्ड वाटर, और इसमें क्लोरीन। ओके, अब समझ लो कि नेचुरल प्री लाइटिंग मतलब क्या। कभी कभी आपने देखा होगा रोड पर जो बच्चे होते हैं, जो गरीब बच्चे होते हैं या कोई भी जो रोड पे लोग रहते हैं, उनके बाल आप कभी देखो तो वो होते हैं लाइटनिंग, मतलब ऐसे लगता है कि उन्होंने हाईलाइटिंग की है ना। तो वो ऐसे नहीं होता, वो धूप की वजह से होते हैं। ज़्यादा धूप की वजह से उनके बालों का जो पिगमेंट है वो निकल जाता है ऑटोमेटिकली, तो उसे कहते हैं नेचुरल प्री लाइटनिंग। दूसरा कारण है पानी में ज़्यादा अगर क्लोरीन है तो क्लोरीन की वजह से हमारे पिगमेंट जो है वो काम करना बंद कर देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, समझे। पानी में क्लोरीन होने की वजह से काम करना बंद होते हैं, ये नहीं। दूसरा कारण है क्लोरीन। पानी में क्लोरीन, अगर पानी में क्लोरीन की मात्रा ज़्यादा है तो वहाँ पे भी आपको नेचुरल प्री लाइटनिंग हो सकती है। मतलब वहाँ के बाल हाईलाइट हो जाते हैं, आपकी भाषा में, हमारी भाषा में, कॉमन भाषा में जो है हाईलाइटिंग हो जाती है नेचुरल, हाँ। और दूसरा है हार्ड वाटर, जहाँ पे है हार्ड वाटर मतलब बोरवेल का पानी, उसके पानी से भी बालों में जो पिगमेंट है वो निकल जाते हैं और वहाँ पे भी नेचुरल हाईलाइटिंग होती है। तो ये है नेचुरल प्री लाइटिंग का रीज़न क्या है, धूप, पानी में क्लोरीन और हार्ड वाटर। ज़्यादा धूप में रहने से, पानी में क्लोरीन रहने से और हार्ड वाटर। अंडरटोन किसे कहते हैं, फिर से एक बार समझाते हैं कि अंडरटोन किसे कहते हैं। बेस्ट कलर, बालों का जो भी बेस्ट कलर है, अभी यहाँ पे ले लेते हैं हम ब्लैक। बेस्ट कलर ब्लैक किससे बना है, 3 पिगमेंट से।
कौन से हैं? येलो, रेड और ब्लू। ओके, येलो, रेड और ब्लू, इनमें से मिला के क्या बना है? ब्लैक। अब इसमें रेड की मात्रा ज्यादा है, तो ये क्या हुआ? इसका अंडरटोन। रेड डोमिनेटिंग है, तो ये क्या हो गया? इसका अंडरटोन। आ गया समझ? किसी भी बेस कलर में जिस कलर की मात्रा, जिस पिगमेंट की मात्रा ज्यादा होती है वो उसका अंडरटोन होता है, और वो धूप में जाने से हमें दिखता है, बाहर दिखता है, घर में नहीं दिखता। दिखेगा भी तो आपको समझ में ज्यादा नहीं आएगा। इसके लिए आपको दिन में ही आपको ये प्रोसेस करनी पड़ेगी। ओके ओके, अब समझते हैं हम न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है कि कोई भी दो कलर्स, अभी ये कलर्स व्हील देखो, ये कलर्स व्हील दिख रहा होगा आपको, है ना? तो इसमें रेड का ऑपोजिट क्या है? रेड का ऑपोजिट है ग्रीन, है ना? तो ये दोनों को समान मात्रा में अगर हम मिक्स करें तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे? काट देंगे, है ना? कलर कटिंग भी हो गया और न्यूट्रलाइजिंग, दोनों को मिक्स करके कौन सा कलर बनेगा? ऑफ कोर्स ब्राउन, है ना? तो ये क्या होगी? न्यूट्रलाइजिंग। न्यूट्रलाइजिंग का एक एग्जांपल देती हूँ। एक कटोरी में हमने लिया ठंडा पानी, एक में लिया गर्म पानी, है ना? एक में हाथ डालो ठंडा लग रहा है, दूसरे में गर्म, अब आपको इन पानी को मतलब न्यूट्रलाइज करना है, तो दोनों को समान मात्रा में, दोनों ये दो पूरा पानी दूसरी कटोरी में डालो, तो वो पानी क्या हो जाएगा? नॉर्मल। बस वही है न्यूट्रलाइजिंग। मतलब क्या? मिनिमाइजिंग द कलर्स। तो न्यूट्रलाइजिंग का मतलब क्या है? मिनिमाइजिंग द कलर्स इफेक्ट ऑन वन कलर विथ हेल्प ऑफ अनदर कलर। मतलब किसी एक कलर की मदद से किसी दूसरे अपोजिट कलर को काटना, मतलब न्यूट्रलाइजिंग। काटना मतलब उसका इफेक्ट कम करना, है ना? तो न्यूट्रलाइजिंग की डेफिनेशन क्या है? मिनिमाइजिंग द कलर्स इफेक्ट ऑन वन कलर्स विद द हेल्प ऑफ वन अनदर कलर, है ना? किसी अपोजिट कलर से, मतलब किसी एक कलर को किसी अपोजिट कलर से मिलाकर उसका इफेक्ट कम कर देना, मतलब कट कर देना, उसका मतलब है न्यूट्रलाइजिंग। जैसे अभी समझो ये रेड है, रेड का अपोजिट कौन सा कलर है? ग्रीन, है ना? स्ट्रेट लाइन में है ग्रीन, तो ये एक दूसरे में मिल जाए तो क्या बनेगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा वो कलर, मतलब वो ब्राउन बन जाएगा या ब्लैक बन जाएगा, जितनी जिसकी ज्यादा मात्रा है ना? ये अगर ज्यादा डार्क है तो उतना ही डार्क कलर आगे का बनेगा। ओके, तो दोनों एक दूसरे का इफेक्ट खत्म कर देंगे, मतलब न्यूट्रलाइजिंग। समझ में आया? अब न्यूट्रलाइज, अभी अभी आते हैं कलर शैम्पू में। आपने कलर शैम्पू के बारे में सुना होगा, जब बाल बहुत, किसी के बालों को हमें प्री लाइटिंग करनी है, मतलब हाईलाइटनिंग करनी है, तो उसके बालों में येलो इफेक्ट बहुत ज़्यादा रह जाता है। तो उसे काटने के लिए हम क्या करेंगे? अब येलो को कौन काट रहा है? यहाँ पे कलर व्हील में कौन काट रहा है? वायोलेट काट रहा है। तो वायोलेट शैम्पू जब, अभी देखना है यहाँ पे, ये कलर कटिंग भी होती है, अभी बताती हूँ। ये जो है ना, ब्लैक, डार्केस्ट ब्राउन, डार्क ब्राउन, मीडियम ब्राउन, लाइट ब्राउन, इनके अंडरटोन्स क्या है? डार्केस्ट रेड, अभी रेड पे ध्यान देना, डार्केस्ट रेड, डार्क रेड, रेड रेड, ऑरेंज रेड। इनको अभी ये रेड रेड है तो इनको कौन काटेगा? तो इनको काटेगा ग्रीन, है ना? ये मेरी हैंड राइटिंग यार इस पे। ओके, आपको समझ में तो आ रहा है ना? हैंड राइटिंग जाने दो। ग्रीन। अभी समझिए, अभी देखते हैं कि कलर कटिंग कैसे करते हैं। जब हम किसी के बाल हाईलाइट करते हैं तो हाईलाइट करने के बाद जो डार्क येलो स्टेन बच जाता है, देखो बहुत ही येलो येलो बाल दिखने लगते हैं, तो उस कलर को न्यूट्रलाइज करना है, मतलब वो कलर हमें काटना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि उसमें येलो की मात्रा ज़्यादा है ना? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे वायलेट कलर यूज करना पड़ेगा। 8, 9, 10, मतलब पेल येलो और पेलेस्ट येलो को कौन काटेगा? वायलेट काटेगा। ये लिख लो, पेल येलो, पेलेस्ट येलो, येलो, इनको कौन काटेगा? वायलेट।
हाँ, 8, 9, 10 नंबर के अंडरटोन को कौन काट सकता है? वायलेट। हाँ, फिर आता है 7 नंबर। 7 नंबर में क्या आएगा? मीडियम ब्लॉन्ड। ब्लॉन्ड में इसका अंडरटोन क्या है? ऑरेंज। ऑरेंज को कौन काटता है? कलर व्हील में देखना है सीधा सीधा। इसका अपोजिट क्या है? ब्लू। ऑरेंज का क्या आएगा? ब्लू। और 6 नंबर पे आएगा डार्क ब्लॉन्ड। डार्क ब्लॉन्ड में आएगा ऑरेंज रेड। ऑरेंज रेड कलर उसमें है, तो उसको कौन काटेगा? वहां पे देखना, तो यहाँ पे आएगा ब्लू ग्रीन। ब्लू ग्रीन कलर व्हील देखना है। कलर व्हील हमेशा साथ रखना है या याद रखना है। 12 कलर्स उसमें बराबर आपको याद हो जाएंगे। और 5 से लेके 1 तक जितने भी रेड के शेड है उनको काटेगा ग्रीन। आई बात समझ में? वायलेट, ब्लू, ब्लू ग्रीन और ग्रीन, ये इनके न्यूट्रलाइजिंग कलर होते हैं, मतलब कलर कटिंग के कलर्स हैं। तो यहाँ तक आ गई बात। न्यूट्रलाइजिंग क्या होता है और अंडरटोन क्या होता है, ये समझ में आ गया? नहीं समझ में आया, पीछे जाओ, पूरा देखो पहले। मतलब समझ लो कि अंडरटोन होते क्या है। अगर आप अंडरटोन समझ गए ना, तो आपको मेकअप के लिए इजी, किसी हेयर्स का कोई भी वर्क कर रहे हो उसके लिए भी इजी हो जाएगा। हेयर कलरिंग में आपको कलर प्ले करने में आपको इजी हो जाएगा। आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना। मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाया है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। जिन बच्चों को आजकल नहीं समझता, ये उनके लिए है। जो बहुत सीखना चाहती हैं उनके लिए भी, बिगिनर्स के लिए। तो फ्री क्लास है यार, सब्सक्राइब तो करो मेरे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।